स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम JCRT क्लास 6 हमारी पृथ्वी भूगोल के चैप्टर 8 भारत जलवायु वनस्पति एवं वन्य प्राणी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट का और कौन से चैप्टर का चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बता दें ताकि जितना जल्दी हो सके हम उस पर वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलते हैं जिन्हें खाली स्थान कहते हैं। इसका उत्तर है लू। ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलते हैं जिन्हें लू कहते हैं। अगला प्रश्न है तमिलनाडु में खाली स्थान के मौसम में अधिक मात्रा में वर्षा होती है। इसका उत्तर है मानसून के लौटने। तमिलनाडु में मानसून के लौटने के समय में अधिक मात्रा में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है झारखंड के खाली स्थान राष्ट्रीय उद्यान बाघों का निवास है। इसका उत्तर है बेतला। झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान बाघों का निवास है। अगला प्रश्न है सुंदरी वृक्ष खाली स्थान वन की प्रजाति है। इसका उत्तर है मैग्रोव। सुंदरी वृक्ष मैग्रोव वन की प्रजाति है। अगला प्रश्न है सही उत्तर को चिन्हित करके लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। मुंबई, आसनसोल, मासिनराम, चेन्नई। इसका उत्तर है मासिनराम। मासिनराम जो मेघालय में स्थित है विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। खारे जल में, साफ जल में, प्रदूषित जल में, तालाबों के जल में। इसका उत्तर है खारे जल में। अगला प्रश्न है महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं मैग्रोव वन में, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, मरुस्थलीय वन में। इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। अगला प्रश्न है जंगली बकरी, हिम तेंदुए एवं भालू कहाँ पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, गिर वन में। इसका उत्तर है हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति क्या है। इसका उत्तर है हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं। इनमें से कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, नागफनी, पुटूस, सिंदवार तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो प्राकृतिक वातावरण में उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अगला प्रश्न है जलवायु से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है किसी बड़े क्षेत्र में लंबी अवधि के मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। अगला प्रश्न सदाबहार वन में वर्षा की मात्रा कितना होता है। इसका उत्तर है सदाबहार वन में वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन घने होते हैं तथा ये भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिसके कारण ये वन वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इसलिए इन वनों को सदाबहार वन भी कहते हैं। अगला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है, नाम लिखें, जिसमें पहला प्रश्न है भारत में पाए जाने वाले वन। इसका उत्तर है भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा मरुस्थलीय वन, चौथा पर्वतीय वन और पांचवा मैग्रोव वन। अगला प्रश्न है झारखंड में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां। इसका उत्तर है झारखंड में पाए जाने वाले वनस्पतियों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। अगला प्रश्न झारखंड के 4 वन्य जीव अभयारण्य का नाम। इसका उत्तर है झारखंड के 4 वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित हैं। पहला हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य हजारीबाग, दूसरा पलामू वन्य जीव अभयारण्य पलामू, तीसरा महुआ टांड भेंडिया वन्य जीव अभयारण्य लातेहार और चौथा पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य गिरिडीह। अगला प्रश्न अंतर बताएं, जिसमें पहला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। इसका उत्तर है ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें भारत के अधिकांश भाग पर सीधी पड़ती है, जबकि शीत ऋतु में सूर्य की किरणें भारत पर नहीं पड़ती। दूसरा ग्रीष्म ऋतु में भारत में तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जबकि शीत ऋतु में उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है।
तीसरा, मार्च से मई भारत का सबसे गर्म महीना होता है, जबकि दिसंबर तथा जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इसका उत्तर है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में निम्नलिखित अंतर है। पहला, इन वनों को, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है, जबकि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अधिक घने होते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कम घने होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिराते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान निकोबार द्वीप समूहों, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल की पट्टी में पाए जाते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड है, जबकि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सखुआ, सागवान, पीपल, नीम तथा शीशम है। अगला प्रश्न, कारण बताएं, जिसमें पहला प्रश्न है, मरुस्थलीय वन्य मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है। इसका उत्तर है, इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती है, जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ उगने वाले प्रमुख वृक्ष हैं कैक्टस, बबूल, कीकर, खैर इत्यादि। चूंकि राजस्थान का बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए मरुस्थलीय वन मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। इसका उत्तर है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होते हैं। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन वनों के अंदर दलदल भूमि पाई जाती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, जिसके कारण ये वन वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। अतः इन वनों को सदाबहार वन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत के प्रमुख मौसम का वर्णन करें। इसका उत्तर है, भारत के मौसम चक्र में मुख्यतः 4 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। पहला, शीत ऋतु, जिसे सर्दी भी कहा जाता है। शीत ऋतु में सूर्य की सीधी किरणें भारत पर नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है और उत्तर भारत के लोग कड़ाके की सर्दी का अनुभव करते हैं। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, जिसे गर्मी भी कहा जाता है। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। तीसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने का तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है।